गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल। बेटा आज हमारा CL4 है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परमिटेशन करवाया था उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है बिकॉज आज आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट है शाम को 5 से 8 कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए मैं ज्यादा काम आज नहीं लूंगा। बहुत स्मॉल सा आज का लेक्चर है, बहुत बेसिक लेक्चर है, आराम से समझ आएगा। पेन कॉपी आपकी साथ में होनी चाहिए, वो आप उठा लेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। स्टार्ट करवाते हैं बड़े बेसिक से क्वेश्चन के साथ। इन हाउ मेनी वेज थ्री different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger। ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट बहुत लंबे होंगे, आंसर बड़े छोटे हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा स्मॉल सा है। समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज थ्री डिफरेंट रिंग्स, 3 डिफरेंट रिंग्स हैं, से R1 R2 एंड R3, उनको 4 उंगलियों में 4 फिंगर्स में डालना है, से F1 F2 F3 एंड F4। बट कंडीशन क्या है? विद एट मोस्ट 1 इन ईच रिंग, ज्यादा से ज्यादा एक रिंग हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक, यानी एक फिंगर में 2 रिंग्स नहीं डाल सकते। तो इसका बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि लिखने में बहुत इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। द टोटल नंबर ऑफ वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, हमें बेसिकली अरेंज करना है किसको? रिंग्स को। किसमें? फिंगर्स में। तो टोटल नंबर ऑफ फिंगर मेरे पास 4 है और रिंग्स मेरे पास 3 है, तो मेरा आंसर रहेगा 4p3। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 4p3, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, that is 4 into 3 into 2 into 1, it is 24 ways। 24 तरीके से आप 3 रिंग्स को 4 उंगलियों में रीअरेंज कर सकते हैं। That's it, simple question। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक और तरीका आपको बताता हूं, चलो इसी पे भी, इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं बट हमने डिफरेंट तरीके से किया था। ये देखिए 1 2 3 4, फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4, 4 फिंगर्स, रिंग्स कितनी है? 3। तो R1 R2 R3 प्लेस करना है। क्या करना है? प्लेस करना है। किसमें? इसमें, इसमें। यहां R1 3 3, उल्टा तो नहीं हो गया? सोचो, दिमाग लगाओ। या हम ऐसा लेंगे R1 R2 R3, इसको डालना है। कितने फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं। इसको डालने के लिए कितनी फिंगर्स अवेलेबल है? देखो ध्यान से, बात को समझना है। हिंदी में ले आओ, पंजाबी में ले आओ, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है उसमें कन्वर्ट कर दो पूरे क्वेश्चन को। इस रिंग को डालने के लिए कितनी फिंगर्स अवेलेबल हैं? 4। तो इसको फिल करने के लिए 4 फिंगर्स अवेलेबल।
पहली फिंगर यूज हो चुकी है। अब इस रिंग को डालने के लिए 3, इस रिंग को डालने के लिए 2, 3 ही तो फिंगर्स, 3 ही तो रिंग्स है भाई। 3 रिंग्स डालोगे, एक फिंगर तो खाली रहेगी। इनको मल्टीप्लाई करो 24, ऐसे नहीं लेना, दिस इज द ऑप्शन। तो आप इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, जिसमें हम डिजिट्स को प्लेस कर रहे थे। 3 डिजिट्स हैं, याद करो, आपको करवाया था पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने डिजिट्स हम बना सकते हैं। तो उसमें 26 इंटू 24 इंटू 23 ऐसे करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आगे चलते हैं और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो, जल्दी नहीं करना। 7 athletes are participating in a race. Okay, मान ले। In how many ways can the first 3 prizes be won? The total number of ways in which first 3 prizes can be won. कैसे हो सकता है? This is the total number of arrangement of 7 athletes taken 3 at a time. 7 एथलीट हैं, 3 को प्राइज मिलेंगे, 7 में से 3 को ही मिलेंगे, प्राइज तो 3 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 7p3। 7p3, 7 फैक्टोरियल, 7 minus 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4, 7 6 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। This left out with the 210 ways. Now this is the way you have to attempt question. हाँ, in a subjective approach आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। बुक्स में लिखा हुआ है, सैंपल्स आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many different signals can be made by 5 flags of 8 flags of different colors? COLOUR. How many different signals can be made by 5 flags of 8 flags of different colors? ध्यान से समझो। 8 फ्लैग है हमारे पास, उसमें से 5 फ्लैग को चूज करके हमने डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। सबके कलर डिफरेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंगली मैं पहले 5 ले सकता हूं, मैं पहले को छोड़ के अगले 5 ले सकता हूं, तीसरे को छोड़ के अगले 5 ले सकता हूं, पर लेने तो मेरे को 8 में से 5 ही पड़ेंगे। 8 में से कोई भी 5 ले सकता हूं। 8p5, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या रहेगा? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, नीचे से कैंसिल हो गया। 8 फैक्टोरियल, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा 6720। तो इतने फ्लैग्स बन सकते हैं उन 8 फ्लैग्स से, जिनमें से हमने 5 फ्लैग चूज करने हैं। अपने कितने तरीकों से चूज करके हम सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज द थिंग। 6720 सिग्नल बन सकते हैं।
This is the way how you apply permutation in practically. Take a screenshot of this. We'll move to the next one. आगे चलते हैं. बड़े आसान से क्वेश्चन है. In how many ways can 6 persons stand in a queue? एक लाइन में खड़े करने हैं. In how many ways 6 persons can stand in a queue? एक लाइन में खड़े करने हैं. 6 बंदे हैं. 6 बंदे हैं और खड़े कितने करने हैं? सभी को करना है. तो 6p6 रहेगा 6 फैक्टोरियल बेस. आंसर फिनिश हो गया. 720 बेस से हम इनको स्टैंड बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आराम से, कोई जल्दी नहीं. समझो, एक पॉइंट समझो. It is required to see. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. It's very important. It is required to see 5 men and 4 women in a row so that no 2 women sit together. भाई इनको भी पता है कि जो विमेन अगर इकट्ठी बैठ गई तो बातें होती रहेगी, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. नो 2 women sit together. एक्चुअली मैंने क्वेश्चन चेंज किया. बेसिकली ये क्वेश्चन था, दिस वाज so that the women occupy the even places. Women occupy even places. Even का मतलब भी वही हो गया कि no 2 women sit together. That is one of the same thing what we have. टोटल बंदे कितने हैं? 5 men 4 women. चलो हो गया काम. क्या करें इसको? सिटिंग अरेंजमेंट में बनाते हैं पहले. चलो लेट्स सी, बना के देखें. इसे बोलते हैं गैप मेथड. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर देते हैं. पहले ऐसा करते हैं कि विमेन्स को बिठा देते. पहले बिठा देते हैं. चलो ये एक बैठ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी. इसको छोड़ दो. इसके बीच में हमने गैप बना लिया है. विमेन्स के बीच में एक गैप रखा हुआ है. जान के रखा है. क्यों रखा है? नो 2 women sit together. तो बीच में हमें मैन को बिठाना पड़ेगा. बिठा देंगे. टोटल विमेन है कितनी? सबसे पहली कंडीशन, टोटल विमेन है 4 और बिठाने की जगह भी 4 ही यूटिलाइज होगी. इसका मतलब हो गया कि वुमेन्स को बिठाने के लिए 4p4 होगा. मान गए. अब क्या कहें? अब बंदे बिठाने. अब आपने ये देखना है कि वुमेन्स तो बैठ गई भाई, यहां बिठा दिया. मैं ऊपर लिख देता हूं इसको. ये बैठ गई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी. अब कितनी जगह बच गई मेरे पास? 1 2 3 4 5 मेरे पास, मान लीजिए सीट्स हैं. 5 सीट्स मेरे पास बच गई. और बंदे कितने बिठाने के लिए? 5. 5p5 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे. मल्टीप्लाई. क्यों भाई? दोनों को बिठाना है. अगर ऐसा होता है कि दोनों में से एक को बिठाना है तो प्लस करेंगे, और दोनों को बिठाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका आंसर क्या रहा? 4p4 into 5p5, यानी कि 4 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल.
कंप्लीट आंसर रहेगा बच्चे इसका हमारे पास 24 इंटू 120, दैट इज 2880। दोबारा से समझ लो बड़ा आराम से। वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस मान के चल रहे हैं, ऑड भी मान लेते तब भी कुछ ऐसा ही आता, कोई इशू नहीं है। अगर ऑड आता तो आप दूसरे तरीके से, तो हम वुमेन को यहां बिठाते ऑड पहली प्लेस पे, तो दूसरा तरीका लगाते, बट हमने अभी जिस पे रिस्ट्रिक्शन है पहले उसको बिठा लो। वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस या नो टू वुमेन सिट टुगेदर, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इधर आप ऑड, इसका मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं कि वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस लिख देते हैं यहाँ पर, ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, ये इवन प्लेसेस वाला केस है। नो टू वुमेन सिट टुगेदर, आप ऑड वाला भी करके देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड दैट। तो मैंने क्या किया, वुमेन्स को बिठा दिया, ये इवन प्लेस है मेरे पास, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। 4 वुमेन है, 4 जगह बन रही थी, 4p 4 पेज आ गई। जगह बची कितनी, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ऑड प्लेसेस पे अपने बंदे बना दिए, 5 मैन हमने बिठा लिए, हमारा काम खत्म हो गया। 5p 5 4p 4 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। मान लीजिए हम इसको ऑड प्लेसेस पे सेटल करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आए क्वेश्चन में। लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे तो बिठाने 9, 9 ही हम बिठाएंगे। ऑड प्लेसेस पे अगर मैं विमेंस को सेट करता हूं, वुमेन वुमेन ये एंड ये, डन। 4 प्लेसेस। अब मुद्दा थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, हो सकता है हमारे पास 4 जगह है, और अब अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो मेरे पास जगह बचेगी 1 2 3 4, 4 वुमेन्स आ गई। अब ऑड नहीं बनेगा, इवन प्लेसेस पे ही आएगा। नहीं तो अगर इसको ऑड पे करते हैं तो ये उल्टा पुल्टा होगा, नंबर में फर्क आएगा, इन दोनों के नंबर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, तो इसलिए हमने उसको इवन में सेट किया है, क्योंकि हमारे पास जगह उतनी है। अगर मैं इवन पे ऑड पे सेट करता हूं तो आपके सामने दिख रहा है, ऑड पे मैंने सेट कर लिया, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। अब ऑब्वियसली ऑड है तो मैं पहले से शुरू करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मैंने इकट्ठे करके उसके बाद मैं उसको वुमेन्स को सेटल कर दूं। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है। 3 4 होल्ड ऑन, 1 2 3 4 करके ऑप्शन लेके चलता हूं, तो मेरे पास वुमेन सेटल हो गए इस पे ऑड प्लेसेस पे, वुमेन सेटल हो गए ऑड प्लेसेस पे। अब मेरे पास इवन 1 2 3, अच्छा यहाँ पे अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी कि वो मैन जो है वो मेरे को ऑड प्लेस पे बिठाना पड़ जाएगा, वो मैन मैं ऑड प्लेस पे नहीं बिठा सकता। यहाँ पे ये भी ऑड प्लेस है, क्योंकि मेरे पास 5 बंदे हैं, 5 बंदे बिठाने के लिए मेरे पास मैंने M1 पहले मैन को यहाँ बिठा दिया, दूसरे को मैंने यहाँ बिठा दिया, तीसरे को मैंने यहाँ बिठा दिया, चौथे को मैंने यहाँ बिठा दिया। भाई 5वें को कहाँ बिठाऊंगा, 5वां भी ऑड पे आएगा, तो कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब हम इस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे। रादर देन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ नंबर में फेरबदल होगा, फिर हम कर सकते हैं। आइदर इट में भी ये कम ज्यादा होंगे, देन इट कैन बी सेटल्ड इट आउट कि हाँ जी मेरे पास 3 ही मेन है और मेरे पास 4 वुमेन है, तो मैं सेटल उसको कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह उतनी ही है जितनी अवेलेबिलिटी है। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये नंबर सेटल होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमने इवन में ये कंसीडर किया है, आंसर सेम आ रहा है। नो टू वुमेन सिट टुगेदर आ गया, तब भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। बट अगर हमने ऑड प्लेसेस में चेक कर रहे हैं, तो ऑड प्लेसेस में अगर विमेन को बिठा रहा हूं मैं, विमेन ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस, तो ये ऑड 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 मेरे पास आ गया। 4 बंदे होंगे, 4 विमेन होंगी, तब आंसर आएगा ऑड प्लेसेस में। ये मतलब मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है उसको। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 5 मैन है तो इसको मेरे को यहाँ बिठाना पड़ेगा 5वें वाले बंदे को। इससे 2 कंडीशन हमारी खराब होती है कि जो एक तो बंदे इकट्ठे बैठ गए, चलो उसके बारे में तो कहा नहीं गया, उन्होंने कहा वुमेन ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस, बस। तो मुद्दा ये खड़ा हुआ कि वो ऑड प्लेस पे हमने
एक मैन को बिठा दिया, वो अपन नहीं चाहते। दैट्स व्हाई वी कंसीडर 4 men and 4 women इन दिस केस। तो मेरा आंसर आएगा 4p4 into 4p4। ये मैं इसको छोड़ दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि 3 men have 4 coats, 5 waistcoats, 6 caps। भाई 3 बंदों के पास सिर्फ इतना सा सामान है। यहाँ अगर 3 विमेन होती तो यहाँ होते 40 कोट्स नहीं, ज्यादा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 वेस्ट कोट्स एंड समथिंग लाइक दैट। बंदे बेचारे। एनीवेज, इन हाउ मेनी वेज कैन दे wear them? क्वेश्चन को समझो। पहले ना इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर लिया करो, इंग्लिश टू पंजाबी कन्वर्ट कर लो, उससे आपको समझ आएगा। उसको फिर प्रोनाउंस करो ऐसे ही। बंदे कितने हैं? 3। और सामान कितना डालने के लिए? इतना सा। 4 कोट 3 बंदों में बटेंगे, n ऊपर r नीचे, n should always be greater than equal to r। 5 वेस्ट कोट भी 3 बंदों में बटेंगे, अरेंज होंगे, और 6 कैप्स भी 3 बंदों में अरेंज होंगी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4p3 into 5p3 into 6p। लो, दिस इज द आंसर। इतने तरीकों से वो वियर कर सकते हैं। आंसर इसका है 172800। 172800। कई बच्चे, पहले दोबारा से सुनो, मेरे पास 4 कोट है, मैं अकेला हूं, तो 4p1 होएगा। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, 4 कोट है। अब 4p2, मेरा एक और फ्रेंड आ गया, 4 कोट है, 4p3। एक और आ गया, 4p4। एक और आ गया। भाई एक को तो कोट नहीं मिलेगा ना, n should always be greater than or equal to r। उस केस में वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। 4 कोट 3 बंदों में अरेंज किए, 5 वेस्ट कोट 3 बंदों में अरेंज किए, 6 कैप 3 बंदों में अरेंज। These are the ways। इतने नंबर ऑफ वेज से उनको वियर किया जा सकता है। ये सामान है जो सारा। दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different colors? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी, ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो परम्यूटेशन की है ना, उसमें ये लिखना आसान है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना मुश्किल है। वो अंग्रेजी की प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। तभी मैं उसको कह रहा हूं कि उसको कन्वर्ट करो इन हिंदी और पंजाबी, so that it will be comfortable for you to understand the concept behind that। ये क्या पूछ रहा है। मैं जरा पिछले क्वेश्चन पे चलता हूँ, होल्ड करो, उससे और क्लियर होगा मुझे और आपको भी। हाँ जी, ये था मेरा, कहाँ गया, 7 athletes। हाँ जी, how many different signals can be made? How many different signals can be given or made? It is one of the same thing.
फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आंसर अपना क्या आया था उसमें 8p5। क्वेश्चन वो और क्वेश्चन ये क्या फर्क है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड और गिवन, यहां तक सेम है। यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, यहां फंस गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग्स, एनी नंबर कैन बी यूज्ड टू मेक अ सिग्नल। मैं भाई 1 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकता हूं, मैं 2 से भी बना सकता हूं, मैं 3 से भी बना सकता हूं, मैं 4 से भी बना सकता हूं, एंड मैं 5 से भी बना सकता हूं। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को और आ गया बीच में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वेयर टू ऐड, वेयर टू मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल लगा है। भाई ये भी बटेगा, ये भी बटेगा, ये भी बटेगा, डन। ऐसा नहीं कहा गया जिसको कैप दे दी गई है उसको कोट नहीं देने का, ऐसा नहीं, बट अरेंज हो रहा है। इसमें क्या कहा गया है? 5 फ्लैग्स हैं, एनी नंबर ऑफ फ्लैग से आप सिग्नल बना सकते हैं। भाई कितने बनेंगे? सुनिए, अगर मैं 1 से बनाता हूं, 5 में से 1 से 5p1, 1 फ्लैग से मैंने सिग्नल बना लिया, या मैं 2 से बनाता हूं, या मैं 3 से बनाता हूं, या मैं 4 से बनाता हूं, या मैं 5 से बनाता हूं, तो ये मेरी ऑप्शन बनेगी। पर जहां एनी आ गया, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो इसमें आइदर आ गया, आइदर आई कैन यूज 1, आइदर आई कैन यूज 2 और 3 और 4 और 5। दैट मींस दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यू हैव टू ऐड दिस ऑल। तो इसका आंसर जो है वो मेरा सारा सॉल्व करने के बाद आता है 325। आप लोग खुद करेंगे वो, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पर कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हुआ है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल का यूज, इसके साथ ये भी हो रहा है, इसके साथ ये भी हो रहा है। मैं 1 फ्लैग से भी बना सकता हूं, मैं 2 से भी बना सकता हूं, या मैं 1 से बनाऊंगा, या मैं 2 से, या मैं 3 से, या मैं 4 से, या मैं 5 से, टोटल नंबर ऑफ वेज है। हाँ, अगर यहाँ कहते कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग 5 फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसे थोड़ी देर पहले किया था हमने कि 5 फ्लैग फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो सीधा आंसर 8p5 था और कुछ नहीं। अगर यहाँ भी क्वेश्चन में होता यूजिंग 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 में से 5 उठाने, तो 5p5 सीधा आंसर होता है 5 फैक्टोरियल, बस खत्म। फिर 5 से तो इतने बनेंगे, 4 उठाओगे तो इतने बनेंगे, 3 उठाओगे तो इतने, 2 उठाओगे तो इतने, 1 उठाओगे तो इतने, सारे प्लस हो। अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है सबको? चलिए, कहते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स are there with distinct digits? ये आपका कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। 4 डिजिट नंबर बनाना है, ये देखिए 4 डिजिट नंबर डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसको फिल करने के 9 तरीके हैं, तो कि 0 नहीं ले सकते। एक नंबर यहाँ पे आ गया, 9 बच गए, इसको फिल करने के 9 तरीके, इसको 8, इसको 7, आंसर आ गया जी, खत्म हो गया। पर अगर परम्यूटेशन लगानी है तो टोटल 0 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 10 10p4 तो सारे आ गए, पर इसमें से माइनस क्या करना है पता? इसमें माइनस कौन से करेंगे? 9p3, ये माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वही बात कि टोटल तो बना लिए, पर इस टोटल में वो नंबर भी होंगे जिनमें यहां पे 0 होगा, और यहां पे जब 0 आ गया तो वो सारे क्या हो जाएंगे? 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे,
4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई 93 हमने माइनस किया यहां से, तो आंसर आपका सेम रहेगा 4536। आप लोग ऊपर और नीचे दोनों तरीके में से कोई भी वे अप्लाई करके इसको डन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सर, ये रिपीट कर दीजिए भाई। 10p4 टोटल आ गया, 10p4 टोटल आ गया। ये देख, अगर यहाँ पे 0 आता, 10p4 में यहाँ पे 0 ले लिया हमने, मतलब 10p4 में 3 डिजिट नंबर भी होंगे, क्योंकि 3 डिजिट वो वाले होंगे जिसमें यहाँ पे 0 होएगा। गॉट इट? इतनी बात समझ आ गई? यस सर। तो वो बाहर निकालने, यस सर। वो बाहर कैसे निकलेंगे भाई? यहाँ पे 0 छोड़ दे, कितने बच गए? 0 को छोड़ दे, 9p3 9, और जगह कितनी बच गई? क्या सर? 1 2 3। यस सर। तो 9p3 माइनस कर दे, इसका मतलब जितनों पे 0 आएगी, 4 डिजिट में जितनों पे 0 आएगी उतने नंबर ये है माइनस कर दिए गए हैं। तो यो अपना आंसर है। समझ आया? यस सर। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly one. आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लेटर्स हैं। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हमने परम्यूटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शंस करना है, स्पेशल कंडीशंस होंगी हमारे पास वहां पे। बट अभी हम बेसिक कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट लेक्चर का ही पार्ट 2 है। 8 मेरे पास लेटर हैं, जगह मेरे पास कितनी है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस? बड़ी सीधी सी बात है भाई, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस? इक्वेशन है, 8 है, डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है, रिपीटिशन नहीं हो रहा, जगह कितनी है? 8। तो आंसर सीधा 8p8 फिनिश। हाँ, अगर आप ऐसे करते तब भी वही बात होती कि इसको फिल करने के 8 तरीके, इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। बात तो वही है, 8p8 दैट इज 8 फैक्टोरियल वेज। ऊपर आंसर पड़ा आपके पास। तो दिस इज द वे हाउ डू वी अटेम्प्ट अ बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन। समझ आ रहा है? यस। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हाउ मेनी 4 letter words again with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithm, LOGARITHMS, if repetition is
नॉट अलाउड भाई, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन बड़ा लंबा, आंसर बड़ा छोटा। यहां ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई टोटल तो 10 हो गए, जिसमें से उठाने कितने हैं? 4। तो आंसर क्या रहेगा? 10p4। 10 में से 4 उठा लिए, आंसर क्या रहेगा इसका? 50। यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। यू गॉट द आंसर 10 में से 4। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अभी हमने वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है जिसमें यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा है। वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए काम है हमारा, उसमें कंडीशन आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज नहीं। आज आप इतना करें कि एनपीआर के रिलेटेड हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। एन बड़ा हो सकता है आपसे, एन इक्वल हो सकता है आपसे, बट एन छोटा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आप लोग आज करें अच्छे से, और मैं आज के लिए आपको काम भी दूंगा कंप्लीट, क्योंकि आज आपका टेस्ट है शाम को। तो जो काम आपको मिलेगा वो आपने आज टेस्ट के बाद करना है। देखिए, मैंने वीकेंड पे काम इसलिए नहीं भेजा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में कमी ना करें। तो आज मैं आपको फुल फ्लैज पिछला और अब का जितना भी होमवर्क बनता है वो सारा आज आपको डालूंगा। अभी डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट के बाद करना, उससे पहले नहीं करना। इस चीज को आपने समझ लेना आसानी से, क्योंकि लास्ट लेक्चर का भी होमवर्क पेंडिंग है। जितना भी हो सका मेरे को लगेगा कि हाँ विच इज इम्पोर्टेंट आपको रीड आउट करना है, वो सारा आपको आज आपके ग्रुप में मिल जाएगा। आप उतनी देर इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कर पाए, आराम से इसको नोट कर पाए। दूसरा, आई रिपीट, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी नहीं करना आपको, पहले प्रिपेयर योर टेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे लगेंगे भाई उसको करने में, उससे जल्दी नहीं होगा। 5 बजे का मतलब है कि पूरे 15 मिनट पहले आप लोग अपने सिस्टम पे बैठे होने चाहिए, बस दैट्स द रिक्वायरमेंट। और आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ। आज का लेक्चर छोटा ही था, ज्यादा हैवी नहीं करना चाहता मैं इसको, हैवी कर लेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे अगले लेक्चर के लिए। आई थिंक सो मोर देन इनफ फॉर अ डे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।